स्त्री या पत्नी को इन लोगों के पास अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वे 3 लोग कौन से हैं? तो मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि स्त्री या पत्नी को इन लोगों के पास अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। तो मित्रों, चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं और जानते हैं ऐसी कौन सी जगह और लोग होते हैं जहां स्त्री या पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, किसी नगर में धर्मा नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। धर्मा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसकी पत्नी भी बहुत पतिव्रता थी। एक दिन व्यापार के सिलसिले में उसे दूसरे प्रांत में जाना था और वहां कई दिन तक रुकना था। इसलिए धर्मा ने अपनी पत्नी सहित दूसरे प्रांत में जाने का निश्चय किया। मित्रों, जब वह चलने लगा तो रास्ते में लुटेरों ने उसे घेर लिया और उसके पास मौजूद पैसे और आभूषण छीन लिए। चोरों ने उसका सारा धन लूट लिया। उसकी पत्नी के सारे आभूषण उतार लिए। अब वह धनहीन हो गया था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह कोई छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना गुजारा कर सके। तो मित्रों, धर्मा इस बात से बहुत चिंतित था कि वह अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण कैसे करेगा। प्रदेश में सारे लोग अपरिचित होते हैं। आजकल बिना वजह कौन किसकी मदद करता है। यही बातें सोचते सोचते धर्मा एक नगर के निकट पहुंचा। वहां उन्हें महात्मा जी का एक आश्रम दिखाई दिया। महात्मा जी प्रतिदिन अपने आश्रम में लोगों को अच्छे अच्छे उपदेश देते थे। महात्मा जी को उपदेश देता देख धर्मा भी अपनी पत्नी के साथ वहीं बैठ गया और उपदेश सुनने लगा। थोड़ी देर के बाद महात्मा जी के उपदेश बंद हो गए। सभी श्रद्धालु अपने घर जा चुके थे, लेकिन धर्मा और उसकी पत्नी वहीं बैठे रह गए। महात्मा जी ने देखा कि एक जोड़ा अभी भी वहीं बैठा है। उनके चेहरे के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बड़ी विपत्ति में पड़े हुए हैं। मित्रों, महात्मा जी ने धर्मा से उसकी उदासी का कारण पूछा। धर्मा ने बताया, महाराज, मैं अपनी पत्नी के साथ व्यापार करने के लिए विदेश जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने मेरा धन लूट लिया। अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा। मुझे यह सोचकर बहुत दुख हो रहा है कि प्रदेश में बिना पैसे के मैं कैसे जीवित रहूंगा। क्या मैं खुद खाऊंगा और क्या मैं अपनी पत्नी को खिलाऊंगा। धन के बिना तो कोई काम धंधा भी नहीं कर सकूंगा। अब एक ही रास्ता है, कृपया मेरी पत्नी को कुछ दिनों के लिए किसी साहूकार के पास गिरवी रख दे। बदले में मुझे जो भी धन मिलेगा मैं कुछ ही दिनों में ब्याज सहित साहूकार को लौटा दूंगा और अपनी पत्नी को छुड़ा ले आऊंगा। धर्मा ने कहा, मैं इस शहर में किसी को नहीं जानता, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप जरूर किसी को जानते होंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किसी भी स्त्री को कभी भी अपरिचित शहर, अपरिचित घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। धर्मा की बात सुनकर महात्मा जी बोले, वत्स, दुखी मत हो। मैं तुम्हारी पत्नी को किसी साहूकार के घर छुड़वा देता हूँ। जब तुम्हारे पास पैसा हो जाए तो अपनी पत्नी को ले जाना। मित्रों, इतना कहकर महात्मा जी धर्मा और उसकी पत्नी को अपने एक परिचित साहूकार के घर ले गए। साहूकार ने धर्मा की पत्नी को अपने घर गिरवी रख लिया और जितने पैसे उसने मांगे थे उतने पैसे उसे दे दिए। धर्मा ने कहा, सेठ जी, मैं आपके पैसे ब्याज सहित चुकाकर अपनी पत्नी को कुछ दिनों में छुड़ा ले जाऊंगा। प्रिय मित्रों, इतना कहकर धर्मा वहां से चला गया और वह दूसरे शहर में जाकर व्यापार करने लगा। इधर धर्मा की पत्नी को देखकर साहूकार की नीयत खराब होने लगी, क्योंकि धर्मा की पत्नी देखने में अत्यंत सुंदर थी। साहूकार सोचने लगा कि क्यों ना मैं इसे अपनी पत्नी बना लूं। जब इसका पति इसे लेने आएगा तो मैं उससे झूठ बोलकर समझा दूंगा कि वह मर चुकी है। मित्रों, यह सोचते हुए वह साहूकार धर्मा की पत्नी के पास गया और उससे इधर उधर की बातें करने लगा और पूछने लगा, देखो, तुम कहाँ उस भिखारी के चक्कर में पड़ रही हो। तुम हमारी स्त्री क्यों नहीं बन जाती। मैं तुम्हें जीवन भर रानी की तरह रखूंगा। साहूकार की ऐसी बातें सुनकर धर्मा की पत्नी डर गई और सोचने लगी कि यदि मैंने अभी मना किया
तो कहीं यह मेरे साथ जबरदस्ती ना कर दे। मुझे नहीं पता कि मेरे पति कब वापस आएंगे। मैं भला एक अबला नारी इस हट्टे कट्टे साहूकार का क्या कर सकती हूँ। इस समय मुझे युक्ति से काम लेकर अपने धर्म की रक्षा करनी होगी। मित्रों, ऐसा सोचकर धर्मा की पत्नी साहूकार से मीठी मीठी बातें करती हुई बोली, देखो, मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझे 1 साल तक अपनी बेटी बनाकर रखना होगा। 1 साल के बाद मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। मित्रों, साहूकार ने सोचा कि 1 वर्ष भला कितना बड़ा होता है, जल्दी ही बीत जाएगा। उसके बाद तो यह हमारी पत्नी बन ही जाएगी। यह सोचकर साहूकार धर्मा की पत्नी को शहर में अपने दूसरे घर पर रखने लगा, ताकि किसी को पता न चले कि यहाँ कोई स्त्री रहती है। मित्रों, इधर धर्मा ने व्यापार करके खूब सारा धन इकट्ठा कर लिया, तो सोचा कि क्यों ना मैं सेठ के पैसे लौटाकर अपनी पत्नी को छुड़ा लाऊं। अब धर्मा धन लेकर उस साहूकार के पास आया और उसे धन देते हुए अपनी पत्नी को मांगने लगा। धर्मा को आता देख साहूकार थोड़ा दुखी हुआ और बोला कि हे भाई, मुझे माफ कर दो, मैं आपकी पत्नी नहीं लौटा सकता, क्योंकि आपकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका। मित्रों, साहूकार के मुख से अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार सुनकर धर्मा को बहुत दुख हुआ और कहने लगा, सेठ जी, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप अपने पैसे ले लीजिए, मेरे सर से आपके ऋण का भार उतर जाएगा। तब साहूकार उसे समझाता हुआ बोला, देखो भाई, आपकी पत्नी मर चुकी है, इसलिए अब पैसे आप ही रख लो, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। अब धर्मा दुखी मन से उन्हीं महात्मा जी के पास लौटा और उन्हें सारी कहानी बतलाई कि जब मैं साहूकार के पास पैसे वापस करने गया तो साहूकार ने मुझे बताया कि मेरी पत्नी मर गई है। मैं साहूकार को उसका पैसा लौटाता रहा, लेकिन साहूकार ने मुझसे पैसे नहीं लिए। अब मित्रों, महात्मा जी बड़े ही सिद्ध पुरुष थे। वे सब समझ गए कि साहूकार की नियत में खोट है। वो जानबूझकर धर्मा की पत्नी को वापस नहीं कर रहा है। महात्मा जी ने कहा, बेटा निराश मत हो, तुम्हारी पत्नी अभी मरी नहीं है, वो सेठ के पास ही है, लेकिन सेठ उसे वापस नहीं करना चाहता। तुम एक काम करो, तुम यहाँ के राजा के पास जाओ और उस साहूकार की शिकायत करो। उम्मीद है कि राजा आपकी पत्नी को दिलवा दे। मित्रों, महात्मा जी के बताए अनुसार धर्मा राजा के दरबार में पहुंचा और पूरी कहानी सुनाई कि सेठ उसकी पत्नी को नहीं लौटा रहा। वो कह रहा है कि मेरी पत्नी मर गई है। धर्मा की बात सुनकर राजा ने सेठ को तुरंत दरबार में बुलवाया और धर्मा की पत्नी को उसे देने को कहा। तो साहूकार ने कहा कि महाराज, जब इसकी पत्नी ही मर गई है तो मैं कहां से दूं? मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास न हो तो उस वैद्य से पूछ लीजिए जिसने उसका इलाज किया था। उन 4 लोगों से पूछ लीजिए जिन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया था। साहूकार की बात के आधार पर राजा ने वैद्य से पूछा तो वैद्य ने बताया कि महाराज, यह बात बिल्कुल सत्य है। मैंने ही उसकी पत्नी का इलाज किया था, लेकिन उन्हें इतनी गंभीर बीमारी थी कि वह बच नहीं सकी। राजा ने उन 4 लोगों से पूछा जो उसका अंतिम संस्कार करने गए थे। उन्होंने भी वैसा ही कहा जैसा सेठ ने उन्हें सिखाया था। अब राजा ने धर्मा से कहा कि देखो, तुम्हारी पत्नी सचमुच मर गई है, अब तुम इसे ईश्वर की इच्छा समझकर संतुष्ट रहो। लेकिन धर्मा राजा के निर्णय से संतुष्ट नहीं हुआ। वह वापस उन्हीं महात्मा जी के पास आया और पूरी बात उन्हें बताई। महात्मा जी ने कहा, बेटा, अब तुम दोबारा राजा के पास जाओ और राजा से कहो कि आपने न्याय ठीक नहीं किया है, इसलिए आप महात्मा जी को 2 घंटे के लिए राजा बना दीजिए। महात्मा जी हमें न्याय अवश्य देंगे। मित्रों, धर्मा ने राजा से भी यही बात कह दी। राजा ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, बस 2 घंटे की बात है, हम महात्मा जी को 2 घंटे के लिए राजा बना देंगे। अब तो राजा ने 2 घंटे के लिए महात्मा जी को अपनी गद्दी पर बैठा दिया और राजा के सारे अधिकार महात्मा जी को दे दिए। महात्मा जी ने तुरंत सेठ और उसके गवाहों को दरबार में बुलाया और सबसे पहले वैद्य से पूछा
कि क्या तुमने धर्मा की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य ने कहा, हाँ महाराज, मैंने उस महिला का इलाज किया था। महात्मा जी ने फिर पूछा, तो यह बताओ, साहूकार उस स्त्री को लेकर इलाज कराने तुम्हारे पास आता था या तुम साहूकार के घर जाते थे? वैद्य ने कहा, महाराज, ना तो साहूकार उस स्त्री को लेकर मेरे पास आता था और ना ही मैं उसके घर जाता था। साहूकार अकेले मेरे पास आता था और समस्या बताता और मैं दवा दे देता था और साहूकार जाकर उस महिला को खिला देता था। महात्मा जी ने कहा, हे वैद्य, तुमने मरीज को बिना देखे कैसे इलाज किया? मुझे लगता है कि तुमने दवा के बदले उसे जहर देकर मार दिया है। इसलिए धर्मा की पत्नी की मृत्यु की जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें कठोर सजा के रूप में मैं 100 कोड़े मारने की सजा देता हूँ। महात्मा जी के आदेश पर राजा के सिपाहियों द्वारा उस वैद्य को 100 कोड़े मारने की सजा दी गई। मित्रों, अब वैद्य ने सब कुछ कबूल कर लिया कि उसने किसी भी महिला का इलाज नहीं किया है। साहूकार ने झूठ बोलने के लिए बदले में उसे 100 मोहरें दी थी। मित्रों, कुछ समय बाद महात्मा जी ने उन 4 लोगों को दरबार में बुलाया जिन्होंने शव को दफनाया था और सेठ की तरफ से गवाह बनकर आए थे। महात्मा जी ने उन चारों से पूछा कि बताओ कि तुमने धर्मा की पत्नी का अंतिम संस्कार किया था? उन चारों ने उत्तर दिया, हाँ श्रीमान। फिर महात्मा जी ने कहा, एक बात बताओ, अंतिम संस्कार के पहले शव को नहलाया जाता है। जब तुम उसे दफनाने के लिए ले गए थे तो क्या तुमने उस मृतक शरीर को देखा था? चारों व्यक्ति बोले, नहीं महाराज, जब हम पहुंचे तो सेठ ने उस शव को कफन में लपेट दिया था। हमने तो उसे उठाया और शमशान में दफना दिया। महात्मा जी ने कहा, एक बात बताओ, क्या पता साहूकार ने उस अर्थी में किसी जीवित व्यक्ति को रख दिया हो जो किसी विषैले पदार्थ के नशे में बेहोश पड़ा हो। हमें लगता है कि तुमने किसी जीवित व्यक्ति को दफना दिया है, इसलिए तुम चारों को इस अपराध के लिए कठोर दंड दिया जाए। यह कहकर महात्मा जी ने उन चारों को 100 कोड़े मारने की सजा दी। राजा के सिपाही उन चारों गवाहों पर सैकड़ों कोड़े बरसाने लगे। अब उन्होंने रोते हुए कबूल किया कि साहूकार ने इस काम के लिए हमें 100 मोहरें दी थी। मित्रों, वैद्य और उन गवाहों के ऊपर 100 कोड़े पड़ते देख साहूकार की रूह कांपने लगी। वह डर के मारे थर थर कांप रहा था। महात्मा जी ने अब साहूकार को बुलाया और उससे कहा कि तुम्हें 100 कोड़ों के साथ 3 वर्ष की कारागार की सजा सुनाई जाती है। मित्रों, सजा सुनते ही साहूकार का सारा झूठ सामने आ गया। उसने धर्मा की पत्नी को बुलाया और धर्मा को उसे सौंप दिया और अपने किए पर माफी मांगने लगा। महात्मा जी ने कहा कि जो व्यक्ति विश्वासघात करता है उसकी सजा क्षमा की योग्य नहीं होती और साहूकार को जेल में डाल दिया गया और धर्मा अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को लौट आया। मित्रों, कहते हैं चाहे कोई कितना ही विश्वासी क्यों ना हो, उस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई ज्यादा ही विश्वासी है तो भी उसकी छुपकर परीक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यह 3 चीजें दूसरों के हाथ में देने से उन्हें वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहला है स्त्री, दूसरा है धन, तीसरा है कमाई का साधन। इन 3 चीजों को देखकर इंसान की नीयत खराब हो जाती है। इन्हें कभी भी दूसरों के हाथ में नहीं देना चाहिए और अगर देना ही है तो उन्हें दें जो आपके प्रति बहुत वफादार हो। खासतौर पर जब बात पैसों की और महिलाओं की हो तो कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा देखकर लालच पैदा होता है और स्त्री को देखने से वासना जागती है। लोभी और कामी सदैव झूठ का आश्रय लेते हैं। तो मित्रों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।